Hi everyone, welcome to the channel. A lot of you guys fail to address or meet the demand of the question. So in this video, we will cover how toppers address or fulfill those demands of the question. So let's see, we have two toppers. First one is Shruti Sharma from 2021 and second one is Aditya Srivastava from 2023. Now if you look at the questions are very simple and basic. You don't have to complicate or start overthinking when you see the questions. For example, in this side, we have a question, Indian culture got as much influenced by foreign cultures as it has influenced him. Discuss. नाउ इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आपको होती है क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करने में या फिर लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है आपको और आप थोड़ा भी हिंदी समझते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप नीचे जो हिंदी में क्वेश्चन होता है उसको ज़रूर से देख लें. यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे बहुत बेसिक सी चीज़ कही जा रही है, इंडियन कल्चर गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर एज इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड देम. यानी कि दो पार्ट है, पहला तो फॉरेन कल्चर को उसने इन्फ्लुएंस किया है, दूसरा वो फॉरेन कल्चर से इन्फ्लुएंस हुआ. बेसिक सी चीज़ है, कुछ इसमें टफ है नहीं, इसको हमें डिस्कस करना है. हिंदी में पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको. भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृतियों का उतना ही प्रभाव पड़ा है जितना कि विदेशी संस्कृतियों पर भारतीय संस्कृति का. चर्चा कीजिए. अब आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये जो हिंदी वाला ट्रांसलेशन है इससे आप रेफरेंस ले सकते हो सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड के लिए. बहुत बेसिक चीज़ है. टॉपर्स ने कैसे किया वो अभी आप देखो. दो पार्ट्स हैं, आप साथ साथ करते चलो. आप दिमाग में सोचते चलो कि ठीक है, पहला पार्ट था इंडियन कल्चर गॉट एज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन कल्चर्स और दूसरा पार्ट था एज इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड देम. यानी कि दो हेडिंग्स होंगी. फर्स्ट वन जो होगी वो होगी इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स ऑन इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन कल्चर, और सेकंड वन होगी इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर ऑन फॉरेन कल्चर्स. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या इन्होंने किया, एड्रेस कैसे किया. पहली हेडिंग है इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कल्चर्स. कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली इंडिया पे होगा. कुछ पॉइंट्स है इसमें, अभी इस पे आते हैं डिटेल में. दूसरा यहाँ पे आप देखोगे इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन कल्चर्स. बहुत बेसिक है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा भी दिक्कत होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अभी डिटेल में कवर करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी. यहाँ पे दो डिमांड आपको फिर से दिख रही है. पहला है जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं इंडिया के अंदर वो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियल्स एंड इमोशंस को सोसाइटी के. पहला पार्ट ये हो गया. और दूसरा पार्ट क्या हो गया, यही चीज़, ये जो आर्ट फॉर्म है वही रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के रोल को कम्युनिटी के अंदर. इन दोनों पार्ट्स को आपको डिस्कस करना है विथ एग्जाम्पल्स. कुछ भी यहाँ पे आपको दिक्कत हुई, इनकेस अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इशू फेस कर रहे हो, आप ये हिंदी वाला ट्रांसलेशन देख सकते हो. यहाँ पे क्या लिखा गया, भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं. यहाँ पे देखिए क्लियर डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाना, एंड दूसरा पार्ट है रंगमंच के रूप में समाज के आदर्शों और भावनाओं. इन दोनों पे आपको डिस्कशन करना है, चर्चा करनी है, जो भी आप कह लो. एग्जाम्पल्स के साथ इसको जो है आपको डिस्कस करना है. बहुत बेसिक चीज़ है. सेंटर थीम क्या होगी? सेंटर थीम होगी भारत के पारंपरिक रंगमंच, यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सेंटर थीम क्या होगी? यहाँ पे सेंटर थीम कल्चर होगी, क्योंकि इंडियन कल्चर एज वेल एज फॉरेन कल्चर की बात की गई है. अब उस कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. यहाँ पे हमसे क्लियर कहा था कि आप थिएटर फॉर्म्स को सेंटर में रखो और उसके सराउंडिंग में चीज़ें डिस्कस करो. दूसरा यहाँ पे हमसे कह रहा है कल्चर को आप सेंटर में रखो. अब कल्चर में आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो. लैंग्वेज हो सकता है, कल्चर के अंदर डांस फॉर्म आ सकता है, आर्ट फॉर्म्स आ सकता है, थिएटर फॉर्म्स भी कल्चर का ही पार्ट है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे देखो एड्रेस होना चालू है. ड्रेस हो गया, जो उनका पहनावा एड्रेसिंग है. लैंग्वेज होगी, आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया. म्यूजिक कहीं ना कहीं आर्ट का ही पार्ट है. खैर इसमें आप डांस और वो सब भी ला सकते हो. और इंडिया वाला जो दूसरी हेडिंग थी वहाँ पे भी देखो लैंग्वेज हो गया, ड्रेस हो गया, साइंस एंड नॉलेज हो गया, जो प्रोपगेशन है साइंस या नॉलेज का वो कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो. पॉइंट्स रखना बहुत ईजी है, इतना कुछ टफ है नहीं. आप ऑलरेडी ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में कवर करते हो. जो कि अब दूसरा क्वेश्चन है, हमने देख लिया डिमांड को कैसे समझना था. अब आप देखिए टॉपर ने कैसे किया उस चीज़ को. इंट्रोडक्शन वगैरह हमने बहुत कॉपीज़ में डिस्कस किया. ऑलरेडी मैंने कॉपीज़ को बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया. तो अगर आप चाहते हो कि कैसे एक पर्टिकुलर इंट्रो के अंदर, कैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर डिमांड को एड्रेस किया जाता है, तो आप पुरानी वीडियो चेक कर सकते हो. पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप रेफरेंस लेके चीज़ें देख सकते हो. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिमांड को देख रहे हैं कैसे वो एड्रेस की जा रही है. दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी. यहाँ पे इन्होंने थिएटर फॉर्म्स की बात की, उसी को कंटिन्यू करके बता दिया कि आइडियल्स एंड इमोशंस कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. पहला पार्ट क्या था, हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आइडियल्स और इमोशन, किसके थ्रू? सेंट्रल थीम थी ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स. पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट हमने क्या डिस्कस किया, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का
कम्युनिटी के अंदर क्या रोल होना चाहिए, वो कैसे आर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं, वो हमें डिस्कस करना था। देखते हैं इन्होंने क्या किया। ये देखिए, आप कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी। या बहुत टफ है डिमांड को एड्रेस करना। मेरे ख्याल से ये चीज़ें हर कोई कर सकता है। इसमें आपको रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा गया बस उस पर ध्यान रखिए, बस उसको एड्रेस करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद रोल क्या है, आप एल्ट्रुइस्टिक होते हो, ये सारी जो एथिक्स वाले पार्ट है उसको भी ला सकते हो। रिस्पेक्ट करते हो एल्डर्स की और प्रमोट करते हो वैल्यूज़ को। फिर यही सब है, प्रमोट करते हो पुरुषोत्तम को, पुरुषार्थ को, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें एड्रेस होगी डिमांड। यहाँ पे भी वैसे ही पॉइंट है कि आइडियल्स और इमोशन कैसे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि रामलीला के थ्रू हो रहे हैं, हमें दिख रहा है कि कृष्ण लीला के थ्रू हो रहे हैं, हमें दिख रहा है रमन एक आर्ट फॉर्म है उत्तराखंड के अंदर, उसके थ्रू हो रहे हैं। और मुडिएट 2 ये न्यूज़ में भी था 2023 के अराउंड। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मेंशन करके एड्रेस कर सकते हो। बहुत टफ नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग जो स्ट्रेस डालते हो ना इस पे कि कैसे जो है एड्रेस किया जाए, कैसे डिमांड को एड्रेस करे, वीडियो बना दो, टॉपर्स की कॉपीज दिखा दो। मैंने ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो है टॉपर कॉपीज को डिस्कस किया है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे। बाकी और जो हम डिस्कशन करते हैं पेड ग्रुप्स में जो होता है वो छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे 150 से ऊपर मैंने क्वेश्चंस एड्रेस किया है और उनको डिटेल में डिस्कस किया। आप वीडियो चेक कर लो, कुछ 60-70 के आसपास होंगी पर वीडियो का एवरेज लोगे। पर वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन जो है मिनिमम उसमें एड्रेस किया। तो 2 क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है, 2 कॉपीज आपको दिख रही है और अगर हमने वो एड्रेस किया, तो मेरे ख्याल से उतना अगर आप देख लेते हो और लिखना स्टार्ट कर देते हो तो वही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो खुल के कहते हैं ये चीज़ कि सर ये क्वालिटी पेड बैचेज में भी नहीं मिलती जो आप यहाँ पे करा रहे हो। तो यार सबसे बड़ा जो गैप है ना आंसर राइटिंग नहीं आने का, वो गैप मेरे ख्याल से यही है कि आप लोग लिखते नहीं, और वो वाला पार्ट मिसिंग है। इस वजह से जो है सारे चैलेंजेस हैं। तो लिखना स्टार्ट करो, एड्रेस कैसे करना है डिमांड को, वो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अगर थोड़ा भी डाउट है, 1-2 क्वेश्चन खुद से लेके बैठो, ट्राई करो इस तरीके से एड्रेस करने का। नहीं पूरा आंसर आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग लिखना चालू करो। हेडिंग नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, इंट्रो लिखना चालू करो, कुछ लिखना चालू करो। एक बार जहाँ उस फ्लो में आप आ गए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर आप अभी मिस करोगे इस चीज़ को, अभी इसको स्किप करोगे, जैन के बाद प्री का वो पूरा फेस चालू होगा, फिर चांसेस नहीं है कि आप ये चीज़ को इंप्रूव कर पाओ। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करो और आप क्या देखना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो बता दो कमेंट सेक्शन में, सो दैट उन डाउट्स को मैं अपकमिंग वीडियोज़ में कवर कर लूँ। तो आपने देखा कि टॉपर्स अपने आंसर्स कैसे लिखते हैं। नाउ इफ यू वांट टू राइट लाइक देम, चेक आउट दिस आंसर राइटिंग बंडल। इसमें आपको एक्जैक्टली वो टूल्स मिलेंगे जो आपके आंसर्स को टॉपर लेवल तक ले जाएंगे। तो इस बंडल में एक्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, इन दिस बंडल यू विल फाइंड मॉडल आंसर्स, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्क्रीन पे क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हो। And finally, for a limited time, you can grab it for just ₹999. So don't miss out. This offer is only valid before the price goes up.